यूपी मॉप अप राउंड का जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर किया गया है और कट ऑफ जो है इस बार बहुत ही ऊपर चली गई है मॉप अप राउंड में एज कंपेयर टू लास्ट ईयर या फिर उसके पहले के सालों से भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो मॉप अप राउंड का कट ऑफ है वो बहुत ऊपर क्यों गया। अगर उसके पीछे रीजन की बात करें तो वो है सीट ब्लॉकिंग। अब सीट ब्लॉकिंग कैसे हुई मॉप अप राउंड में और क्या होगा इसका इफेक्ट स्टे वैकेंसी में यूपी के राउंड जो स्टे वैकेंसी राउंड होगी उसमें और साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा का जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा उसमें क्या होगा। यूपी के इस मॉप अप राउंड के काउंसलिंग में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में लास्ट किस रैंक पर और किस मार्क्स पर डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ। कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में आप मेडिकल के साथ बने रहिए। आपके मार्क्स कम है और उस केस में अगर आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला वैसे में आपको क्या करना है, क्या ऑप्शन अभी भी आपके पास बचता है, उसके बारे में भी बताएंगे कंप्लीट डिटेल। आप मेडिकल विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट करें, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2023 के काउंसलिंग को लेकर जो अभी की लास्ट राउंड की काउंसलिंग बची है उसके अपडेट आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडिकल विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिकल विंग में। कैसे बात हो रही है ऑल इंडिया कोटा के बाद जो यूपी का मॉप अप राउंड की काउंसलिंग हुई, इसमें जो सीट आई थी उन सीट पे जब काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग में कुछ रूल्स यूपी की ओर से बताए गए थे और रूल ये था कि जिनको अलॉटमेंट पहले हो चुका है ऑल इंडिया कोटा में या फिर एडमिशन हो चुका है तो ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे यूपी के मॉप अप राउंड में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैंडिडेट जिनका कि ऑलरेडी एडमिशन हो चुका था या फिर जिन्होंने ऑलरेडी अलॉटमेंट ले लिया था ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में, उनको भी पार्टिसिपेट करने दिया गया और इवन अलॉटमेंट भी हुआ है जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ऊपर गया है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर हम कट ऑफ की बात करें तो टोटल जो कैटेगरीज अवेलेबल थी, ओबीसी गर्ल्स, ओबीसी ओपन, अनरिजर्व ओपन, अनरिजर्व गर्ल्स, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर प्लस अनरिजर्व पीएच और एससी पीएच, ये जो कैटेगरीज थी इनमें अगर हम कट ऑफ की बात करें कि लास्ट कट ऑफ क्या गया। ओबीसी गर्ल्स के लिए 629, ओबीसी ओपन के लिए 626, एएमसी जौनपुर में अनरिजर्व ओपन के लिए 620, अनरिजर्व गर्ल्स के लिए 619, ईडब्ल्यूएस के लिए 615, एससी के लिए 459 नंबर जो कि फर्स्ट राउंड में था, राइट, और एसटी ओपन के लिए 268, ओबीसी पीएच और ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर, अनरिजर्व पीएच, एससी पीएच बहुत ही कम मार्क्स पे 183, 152, 144 और 110 मार्क्स पर हुआ। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करें कि प्राइवेट में क्या था, प्राइवेट का जो कट ऑफ है अगर हम इसकी बात करें तो जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ था, राइट, और फर्स्ट राउंड का जो लास्ट कट ऑफ था उसी के आसपास ही मॉप अप राउंड में भी प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ रहा है। एसएमएस शारदा क्लोज हुआ 605 पर, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज 570 पर, निम्स नोएडा 568 पर, रामा हापुड़ 556 पर, रोहिलखंड बरेली 550 मार्क्स पर, सरस्वती हापुड़ 522, जीएस हापुड़ 517, एनसीआर मेरठ 517, प्रसाद लखनऊ 514 नंबर पर, रामा कानपुर 512, सुभारती मेरठ 489, मायो बाराबंकी 480, टीएस मिश्रा लखनऊ 465, एसकेएस मथुरा, राजश्री और के मथुरा, ये जो तीन कॉलेजेस हैं ये क्लोज है 445, 438 और 430 मार्क्स पर रेस्पेक्टिवली। वर्नार्जुन 420 नंबर पर, बिम्स अमरोहा 386, नारायणा कानपुर 380, एराज का जो प्राइवेट कॉलेज है प्राइवेट की सीट यहाँ पर 371, इंटीग्रल प्राइवेट 320, एफएच आगरा प्राइवेट 292, कैरियर माइनॉरिटी 278 पर और कैरियर प्राइवेट 232 पर। सबसे कम स्कोर की अगर हम बात करें कि लास्ट कट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या रहा तो वो प्राइवेट सीट पर 232 नंबर रहा है। रैंक रिक्वायर्ड था 6,06,144। लेकिन अगर आप इन्हीं प्राइवेट कॉलेजेस की माइनॉरिटी सीट की बात करोगे यानी माइनॉरिटी के जो कॉलेजेस में है उनमें लास्ट कट ऑफ क्या रहा तो वो है 156 मार्क्स, जो कि तीर्थंकर माइनॉरिटी की सीट थी जहां पर कि लास्ट एडमिशन 156 पर हुआ है। लेकिन ये जैन माइनॉरिटी के कैंडिडेट के लिए, राइट। सो अगर हम प्राइवेट यानी जनरल सीट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो क्लोज हुआ है 232 मार्क्स पर, जो कि 230 था फर्स्ट राउंड पर और मॉप अप राउंड में ये 232 पर क्लोज हुआ है, राइट। सो अगर आपके मार्क्स इससे कम है और या फिर इसके ऊपर भी हैं और उसके बाद भी आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला कम बजट में, अगर आप नेपाल की ओर रुख करना चाहते हैं तो नेपाल में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 1 अक्टूबर है। सो अगर आप इंटरेस्टेड है नेपाल के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि बजट वहां पर बहुत ही फ्लेक्सिबल है, 45 लाख से लेके 60 लाख तक का टोटल बजट होता है 5 साल का। अगर हम हॉस्टल इसमें इंक्लूड करते हैं तो वो भी मैक्सिमम बजट जो जाता है वो 50 लाख से लेके 67 लाख तक जाता है। अलग अलग कॉलेजेस का डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज आप चूज करते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड है नेपाल में किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए और आप चाहते हैं गाइडेंस मेडिकल विंग की टीम की ओर से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। मेडिकल विंग की टीम आपके मार्क्स और रैंक पर
अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो फिर आपको गाइड करेगी नेपाल में एडमिशन के प्रोसेस के लिए। कंप्लीट डिटेल आपको फॉर्म फिलअप करने से ही मिल जाएगा मेडकविंग की ओर से। स्टे ट्यून्ड विद मेडकविंग। स्टे वैकेंसी राउंड में क्या सीट आएगी यूपी में और ऑल इंडिया कोटा में क्या रहेगी सीट मैट्रिक्स, क्या प्रोसेस होगा, कौन-कौन एलिजिबल होगा, कंप्लीट डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यू प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट।